सूरज कहाँ जाता है। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि क्या तुम लोगों को पता है कि सूरज कहाँ जाता है। तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज अपने मुस्तकर की तरफ चलता रहता है और अर्श के नीचे जाकर रब को सजदा करता है और आगे बढ़ने की इजाजत तलब करता है। इजाजत मिलने पर फिर आगे बढ़ जाता है, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि वो सजदा करेगा और इजाजत तलब करेगा, मगर हुक्म होगा कि जहाँ से आया वहीं लौट जा। तब सूरज आगे बढ़ने की बजाय वापस लौट जाएगा और मगरिब से तुलू होगा, और ये वो दिन होगा कि जब किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। जुल्हिज्जा इस्लामिक मंथ है जिसके शुरू के 10 दिन बहुत खास होते हैं। ये हज का महीना है। इन 10 दिनों में की हुई नेकियां अल्लाह को पूरे साल की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है। इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार पढ़े, सदका करें, क्योंकि इन 10 दिनों में की गई नेकियों का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है। ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें या सुने, और खास करके अराफात के दिन रोजा जरूर रखें और दुआ मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझे उम्मीद है जो अराफात का रोजा रखेगा वो एक रोजा उसके 1 साल पिछला और 1 साल आगे के गुनाह का कफारा हो जाएगा। मैंने ये हदीस आपको सुनाई, इसका सवाब मुझे मिला। अगर आप ये वीडियो किसी को शेयर करोगे तो उसका सवाब आपको मिलेगा। जो लोग कुर्बानी की हैसियत नहीं रखते वो भी बकरा ईद के दिन कुर्बानी का सवाब ले सकते हैं। बताती हूँ कैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो लोग गरीब है और कुर्बानी की हैसियत नहीं रखते, जब ईद के दिन नमाज के बाद कुर्बानी शुरू हो जाए तब अपने बाल और नाखून काटे। अल्लाह के वहाँ तुम लोगों की भी मुकम्मल कुर्बानी लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह। ईद से पहले इस वीडियो को तमाम मुसलमान भाई बहनों तक पहुँचा दो ताकि वो भी ईद के दिन कुर्बानी का सवाब ले सके। जज़ाकल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंदीदा औरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐसी औरत को नापसंद करता हूँ जिसके हाथ मेहंदी से और आँख सुरमे से खाली हो।